गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साक्षात्कार अनुसूची के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसा नाम से स्पष्ट है, साक्षात्कार अनुसूची सामाजिक अनुसंधानों का प्रमुख तथ्यों का संकलन करना है। अनुसंधानकर्ता इन तथ्यों को किन संकलन विधियों से एकत्रित करें, इसके लिए दो प्रकार के स्रोत बना दिए गए हैं, एक तो प्राथमिक स्रोत और एक द्वितीय स्रोत। प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत अध्ययन विषय से संबंधित घटनाओं को देखकर, स्वयं सुनकर, संबंधित व्यक्ति से मिलकर तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। द्वितीय स्रोत के अंतर्गत अध्ययनकर्ता अध्ययन विषय से संबंधित लिखित प्रलेखों का अध्ययन करके तथ्य एकत्रित करता है। इसके आधार पर केवल भूतकाल के तथ्यों का ही एकत्रित किया जाना जा सकता है। वर्तमान घटनाएं तो स्वयं निरीक्षण करके संबंधित व्यक्ति से तथ्य एकत्रित करके ही की जा सकती है। तो इस प्रकार संबंधित व्यक्तियों से तथ्य सूचना प्राप्त करने के लिए किन प्रविधियों की आवश्यकता होती है, जिससे तथ्य संकलन का कार्य वास्तविक हो सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिन उपकरणों का उपयोग किया जाता है, उन्हें अनुसंधान के क्षेत्र में इसे अनुसूची कहते हैं। अनुसूची अनेक प्रश्नों की ऐसी लिखित सूची होती है जिसे अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन विषय की प्रकृति उद्देश्य को ध्यान में रखकर तैयार करता है, जिससे प्रश्नों का उत्तर संबंधित व्यक्तियों से प्राप्त किया जा सके। इसके लिए अध्ययनकर्ता को स्वयं उत्तरदाता के पास जाना पड़ता है और प्रश्नों के उत्तर पूछने पड़ते हैं। इस रूप में अनुसूची साक्षात्कार का सभी माध्यम करी जा सकती है। अनुसूची एक ऐसा तथ्य संकलन प्रविधि होती है जिसमें अवलोकन, साक्षात्कार एवं प्रश्नावली तीनों ही शामिल होते हैं। तो इस प्रकार कान हाउस सोसाइटी ने प्रश्नावली का साक्षात्कार अनुसूची के रूप में किया था। पीवी यंग ने प्रश्नावली अनुसूची दोनों को एक दूसरे का पूरक माना। वास्तव में अनुसूची उत्तरदाता से साक्षात्कार के रूप में विभिन्न सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं और इसे एक ऐसी प्रवृत्ति के रूप में देखते हैं जिसका उद्देश्य साक्षात्कार व अवलोकन को व्यवस्थित बनाना होता है। अनुसूची अध्ययनकर्ता पर नियंत्रण रखने का एक महत्वपूर्ण साधन है। किसी घटना पर नियंत्रण रख सकना कठिन होता है, इसलिए अनुसूची अध्ययनकर्ता व साक्षात्कार के व्यवहारों पर नियंत्रण रखने का एक सशक्त माध्यम है। अनुसूची की परिभाषा। वुडे व हॉट के अनुसार अनुसूची प्राय प्रश्नों का एक समूह होता है। एक समूह के लिए उपयोग में लिया जाने वाला नाम है जो एक साक्षात्कार द्वारा अन्य व्यक्तियों के आमने सामने की स्थिति में पूछे एवं भरे जाते हैं। इसी प्रकार पोगाडस के अनुसार अनुसूची तथ्यों को प्राप्त करने की औपचारिक प्रणाली की प्रतिनिधित्व करती है जो सरलता से प्रत्यक्ष योग्य है। इसी प्रकार भोपाल के अनुसार अनुसूची एक अर्थ में एक विस्तृत, वर्गीकृत, नियोजित, श्रेणीबद्ध पदों की सूची होती है। अनुसूची सूचना दाताओं से प्रत्यक्ष पूछे जाने वाले उन प्रश्नों की एक व्यवस्थित वर्ग सूची है जिसका उपयोग सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अनुसूची एक ऐसा प्रपत्र है जिसमें प्रश्नों का अत्यधिक विचार विमर्श करने के उपरांत लिखा जाता है और आशा की जाती है कि इन प्रश्नों के आधार पर सही सूचनाएं प्राप्त हो सके। इस प्रकार अनुसूची की हम निम्न विशेषताएं बताते हैं। यह प्रश्नों की विस्तृत, वर्गीकृत, आयोजित एवं व्यवस्थित सूची होती है। इसका उपयोग स्वयं अध्ययनकर्ता व साक्षात्कारकर्ता द्वारा उत्तरदाता से प्रत्यक्ष संपर्क करके इस प्रकार किया जाता है कि अध्ययन विषय से संबंधित अधिकाधिक सूचनाएं प्राप्त कर सके। अत्यधिक सूचनाएं वो इससे प्राप्त कर सके, तो ये ऐसा कार्य किया जाता है। इसी प्रकार अनुसूची में अवलोकन के गुण भी समाहित होते हैं। अर्थात अध्ययनकर्ता केवल सूचनाएं प्राप्त नहीं करता बल्कि वह स्वयं भी घटनाओं का अवलोकन कर उसकी सत्यता को जानने का प्रयास करता है। इसी प्रकार अनुसूची अध्ययनकर्ता पर नियंत्रण बनाए रखने की एक महत्वपूर्ण प्रविधि है और अनुसूची द्वारा दिए गए अवलोकन से अध्ययनकर्ता विषय से पूर्णतः संबद्ध रहता है। इसी प्रकार
अनुसूची का प्रयोग अशिक्षित उत्तरदाताओं से सूचना प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है, इसलिए इसे लेकर अध्ययनकर्ता उत्तरदाता के पास जाकर इसे स्वयं भरता है और इसे डाक द्वारा नहीं भेजा जा सकता है। इस प्रकार अनुसूची का प्रयोग छोटे क्षेत्रों में किया जाता है और अध्ययन करने के लिए उपयुक्त होता है। यह अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली तीनों प्रवृत्तियों का एक संयोजन होता है। यह प्रलेख अन्वेषण प्रपत्र होता है। इस प्रकार यह एक प्रलेख अन्वेषण प्रपत्र बोलते हैं। तो प्रलेख प्रपत्र भी इसे कहा जा सकता है। अब हम आगे बात करते हैं अनुसूची के उद्देश्यों की। तो अनुसूची के उद्देश्यों में फर्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यह है प्रमाणिक वस्तुनिष्ठ अध्ययन। अनुसूची प्रविधि में अनुसंधानकर्ता स्वयं ही व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करके प्रत्यक्षतः सूचनाओं का संकलन करता है। अब ऐसी स्थिति में रहस्यात्मक जटिल प्रश्नों के भी विश्वसनीय प्रमाणिक उत्तर प्राप्त हो जाते हैं। अनुसूची में प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या एवं सही उत्तर प्राप्त करने का कारण यह है कि उत्तरदाताओं को प्रश्नों का विभिन्न अर्थ लगाने एवं उसका पृथक उत्तर देने का समय नहीं मिल पाता है, इसलिए वो स्पष्टीकरण नहीं देते हैं और इस रूप में प्रमाणिक वस्तुनिक अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार सेकंड है सूचनाओं का व्यवस्थित संकलन। तो अनुसूची में सभी जो प्रश्न होते हैं सोच समझकर व्यवस्थित व क्रमबद्ध रूप में संकलित किए जाते हैं। अनुसंधानकर्ता स्वयं ही तथ्यों का संकलन करता है। जो सूचनाएं प्राप्त होती है उनको एक व्यवस्थित व इसकी क्रमबद्धता होती है, जिससे समय आने पर उसका वर्गीकरण एवं विश्लेषण में कोई कठिनाई नहीं होती और वो कार्य आराम से जाता है। इसी प्रकार है अनावश्यक संकलन से बचाओ। तो अनुसूची एक नियोजित व्यवस्थित प्रश्नों की सूची है। तो अनुसंधान की प्रक्रिया में अनुसंधानकर्ता का संपूर्ण ध्यान अनुसूची में निर्दिष्ट बातों पर ही केंद्रित रहता है। इससे अनावश्यक असंबद्ध तथ्यों को सम्मिलित नहीं करता है। इससे अनुसूची अध्ययनकर्ता को अनावश्यक तथ्यों के संकलन से बचाती है। इसी प्रकार है सूचनाओं के अपूर्ण संकलन से बचाव। अनुसूची की अनुपस्थिति में अध्ययनकर्ता तथ्यों का संकलन परस्पर स्मरण शक्ति के आधार पर करता है। इस कारण एक महत्वपूर्ण तथ्य भी विस्मृत हो जाते हैं, किंतु अनुसूची का उद्देश्य सूचना संकलन की प्रक्रिया को क्रमबद्धता तथा पूर्णतया प्रदान करना है। इसलिए यह विस्मृति की स्थिति में अनुसंधानकर्ता को बचाता है, क्योंकि इसमें सभी तथ्य पूर्ण रूप से व्यवस्थित रूप में लिखे जाते हैं। इस कारण इसे याद दिलाने वाला भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मात्रात्मक। अनुसूची का उद्देश्य गुणात्मक पद्धतियों को मात्रात्मक पद्धतियों में परिमित करके मापन योग्य बनाना होता है। इस प्रकार ही हम बात करते हैं अनुसूची के प्रकार की। तो अनुसूची के प्रकार होते हैं अवलोकन अनुसूची, दूसरा मूल्यांकन अनुसूची, प्रलेख अनुसूची, साक्षात्कार अनुसूची और आपके आता है संस्था सर्वेक्षण अनुसूची। तो इस प्रकार अवलोकन अनुसूची में अवलोकन के कार्य के विषय क्रमबद्ध करने के लिए अवलोकन अनुसूची का प्रयोग किया जाता है। इस अनुसूची में प्रश्नों का समावेश नहीं किया जाता, बल्कि इस प्रकार की छोटी छोटी मुख्य बातें जो कि अवलोकन के मध्य आती है जिसका समावेश किया जाता है। अर्थात इस अनुसूची का उद्देश्य अध्ययन विषय से संबंधित उन पक्षों को ध्यान में रखकर इसके आधार पर अध्ययनकर्ता घटनाओं का स्वयं अवलोकन करके प्रमुख तथ्यों को संकलित करता है। इस अवलोकन सूची को इसलिए अवलोकन प्रदर्शिका भी कहा जाता है। अध्ययनकर्ता इस अनुसूची को अवलोकन के समय अपने पास रखता है और संबंधित घटनाओं को देखकर अनुसूची को भरता है। इस प्रकार अध्ययन स्थिति का वास्तविक अवलोकन करके उससे संबंधित तथ्यों का अवलोकन भरता जाता है। दूसरे हम बात करते हैं मूल्यांकन अनुसूची की। तो अनुसूची का प्रयोग सूचनादाताओं की प्रवृत्ति, राय, पसंद या रुचियों आदि का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। विभिन्न सामाजिक घटनाएं, समस्याओं का मूल्यांकन करने के लिए भी इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग वास्तविक रूप से होता है। इसी प्रकार होता है प्रलेख अनुसूची। इसके अंतर्गत व्यक्ति, इतिहास, अन्य सामग्रियों से संबंधित प्रलेखों को लिखा जाता है। इसे आत्मकथा, डायरी, सरकारी रिकॉर्ड आदि की खोज की जाती है।
फिर साक्षात्कार अनुसूची। इस अनुसूची का उपयोग विभिन्न विषय क्षेत्र पर कुछ व्यवस्थित प्रकार की साक्षात्कारों को संकलित करने के लिए किया जाता है। सूचना तथ्य से मिलकर संबंधित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए इस अनुसूची का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से संस्था सर्वेक्षण अनुसूची और अनुसूची के संस्था सर्वेक्षण में किसी संस्था से संबंधित तथ्यों को जानने के लिए विभिन्न पक्ष इसके होता है। कोई संस्था प्रकृति से जितनी जटिल होगी उसकी अनुसूची का आकार भी इतना ही बड़ा होगा कि जटिल तथ्यों के अध्ययन के निर्धारित प्रश्नों की संख्या अधिक होती है, तभी उपयोगी सूचनाएं प्राप्त हो सकती है। तो इस प्रकार ये थी हमारी अनुसूची। नेक्स्ट क्लास में हम उत्तम अनुसूची की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। धन्यवाद।